आप देख रहे हैं एल इंडिया न्यूज, पक्ष ना विपक्ष, हम हैं निष्पक्ष। एल इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। आपका प्यार मिलता रहा तो हम सच्ची घटनाओं की जानकारी देते रहेंगे। आपको दिखाते हैं सरोजनी नगर क्षेत्र के व्यापारी अधिकारियों के भय से दुकान बंद कर दिए हैं, एका होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको दिखाते रहेंगे व्यापारियों के बयान। आज जो बैठक हुई है तो किस उद्देश्य से हुई है, क्या कारण है इसका? आज आपातकालीन जो बैठक है जी, हमारे बगल में बैठे हुए जिला वरिष्ठ महामंत्री गौरी के अध्यक्ष, हमारे डॉक्टर साहब जो जिले के उपाध्यक्ष हैं और महामंत्री हैं, बगल में हमारे बैठे हुए विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं और हमारे सामने बैठे हुए हमारे पदाधिकारी और वरिष्ठ व्यापारी हैं। विशेष जो आज 4-5 दिन से एक अभियान चल रहा है जो जीएसटी के सर्वे और छापे पड़ रहे हैं, इसको लेके जो अफरा तफरी एक गौरी और सरोजनी नगर में नहीं बल्कि पूरे जिले और उत्तर प्रदेश में जो ये इस तरीके के सर्वे छापे पड़ रहे हैं, उससे व्यापारी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है और सब कुछ कर देते हुए भी वो इतना भयभीत बना दिया गया है कि वो व्यापारी कुछ ना कुछ निर्णय करने के लिए विवश है। इसी को लेते हुए आज हम यहाँ पर जो बैठक बैठाई गई है उस पर मैं विशेष तौर से अपने व्यापारियों को अपील करता हूँ कि कोई भी व्यापारी अपने व्यापार प्रतिष्ठान को बंद नहीं करेगा, पहली बात है। दूसरी बात है कि आपके पास आपने नियमानुसार जीएसटी, फ्रूट या जो भी सरकार अधीनस्थ जो लाइसेंस है, अगर आपने नहीं बनवाए हैं तो आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हम कैंप लगवाएंगे और अधिकारियों को बुलवा के जिनके पास लाइसेंस नहीं बने हैं वो अपना लाइसेंस बनवाएं। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से अपने जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं, चाहे वो जीएसटी के हों, चाहे फ्रूट के हों या कोई हो, हमारा सख्त संदेश हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता जी का है कि जो भी व्यापार मंडल, जैसे मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ, हमने पूरे विधानसभा में मैं उनको अपील करता हूँ अपने पदाधिकारियों को, अध्यक्षों को, सम्मान्य जहाँ तक हमारी आपके माध्यम से आवाज़ जाए कि कोई भी अगर सर्वे छापे वाले आते हैं आप उनको बैठाएं, सम्मान दें, उनको कह दें आप 5 मिनट बैठिए, चाय पीजिए, हम अपने पदाधिकारियों को बुलवाते हैं। आप अपने उस बाजार के अध्यक्ष महामंत्री को बुलवाएं और बैठाएं और कहते हैं उनके सामने जो भी चर्चा करनी है, बात करनी है, जो भी आपको जांच करनी है वो आप अपनी जांच विस्तृत कर सकते हैं, हम इसके पीछे नहीं हैं। और इसी के साथ मैं अपने व्यापारियों से विशेष अपील करूंगा कि चूंकि अभी मैंने जीएसटी अधिकारियों से, अभी हमारे भारती जी जो यहाँ के इंस्पेक्टर हैं उनका भी फोन आया था, मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब थाना सरोजनी नगर है, सर्किल सबके क्षेत्र बढ़ते हैं, अगर कोई भी अधिकारी उस क्षेत्र में जाता है तो उस क्षेत्र की भी जिम्मेदारी होती है, कहीं का भी अधिकारी सर्वे करने के लिए आए मगर हमारे क्षेत्र के जो इंस्पेक्टर हैं, अधिकारी हैं, उनको साथ लाएं और हम लोग भी बैठे रहेंगे। जहाँ पर कोई गड़बड़ी हो उसका निस्तारण हो, ना कि एक हवा बना के 2-4-5 दुकानदारों से बड़ी रकम लेके या सरकार में डाल के व्यापारियों को भयभीत किया जाएगा। ये कतई व्यापारी बर्दाश्त नहीं करेगा। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। और जैसे कि हमने तत्काल कल ही सर्वे छापे हुए मैंने अपने अध्यक्षों को बुलाया है, जिला वरिष्ठ महामंत्री हमारे साथ में है, पूरा व्यापारी है यहाँ, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ आपका कर जो बकाया है, जो जीएसटी नहीं दी जा रही है या कहीं पर भी कोई दिक्कत है वो आए और हम ये कहते हैं कि जो भी कर बकाया, मैंने बृहस्पतिवार को अपने अधिकारियों से बात भी की है और बृहस्पतिवार को व्यापारियों के बीच में बैठक रखी है और उसमें मैं जो भी अपने जीएसटी के अधिकारी होंगे, फ्रूट्स के अधिकारी होंगे, हमारे एसडीएम साहब होंगे, हवा बनाकर व्यापारियों को सबसे ज़्यादा कर देने वालों को उनको इस
तरीके का हुआ न बनाया जाए कि वो बहुत बड़े दोषी हैं या अपराधी हैं। इसका हम खुद, हमारा आदर्श व्यापार मंडल इसका विरोध करता है। अगर ये चीज अगर संज्ञान में नहीं ली गई तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ गौरी हैडिल सरोजिनी नगर क्षेत्र में हम सर्वे छापों का घोर विरोध करेंगे। हमारे व्यापारी लोग, इसके लिए हम लोग कटी संकल्प हैं। मोहन जी बताएं, ये व्यापारी हमारे जो है डरते क्यों हैं और भयभीत क्यों हैं? मतलब व्यापारी डरते क्यों हैं? दुकानें बंद क्यों कर रहे हैं? दुकानें क्यों बंद कर रहे हैं? देखिए, व्यापारी व्यापार करता है, जी। अपना पैसा लगाता है, बैंक से कर्ज लेता है और बहुत कुछ नियम से काम करता है। जी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, व्यापार हो चाहे कोई भी चीज़ें हो, कहीं ना कहीं हम कानून के दायरे में आ जाते हैं। तो व्यापारी थोड़ा सोचता है कि आजकल ऐसे ही सन्नाटा है, व्यापार चल नहीं रहा है और पता लगे ऊपर से पुलिस आ गई और आपके सेल टैक्स GST वाले आके परेशान करें, उनका व्यापार और चौपट करें, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनके मन में डर रहता है। लेकिन हम ये अपील करेंगे, हमारे जैसे विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इनकी बातों को पूरी तरह सहमत हैं और इसको हर व्यापारी फॉलो करें। और मैं एक ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि कहीं भी बाज़ार में, किसी भी बाज़ार में अगर किसी व्यापारी का कोई छापा या कोई भी पुलिस या GST के पदाधिकारी आते हैं तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप उनको आराम से बैठाइए, जैसे हमारे अध्यक्ष ने कहा, अगल बगल व्यापारी तमाशा न देखें, उसका सहयोग करें और उसकी हिम्मत बढ़ाएं। जो भी हो, क्या करें भाई, हम गलत है ठीक है, हम उसका भुगतान करेंगे, हमारे लोग बैठेंगे, हम बैठेंगे और मिलकर काम करेंगे। और ऐसा कोई कानून, ऐसा कुछ नहीं, हम चोरी नहीं कर रहे हैं, डकैती नहीं कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। हो सकता है गलतियाँ हो जाती हैं, तो गलतियाँ सरकार भी करती है, हम सरकार जवाब देंगे, मांगेंगे। भाई आप भी तो गलती करते हैं, तो आपको जवाबदेही कौन है? हम व्यापारी सस्ते हैं क्या परेशान करते हैं? तो सब मिलजुल के काम करेंगे और सब अच्छा हो। व्यापारियों के हित में क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो सबसे पहले जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश शर्मा जी और हमारे मंच में बैठे हुए जो है जिला महामंत्री विनोद सिंह जी और विधानसभा उपाध्यक्ष धर्मेंद्र जी और अध्यक्ष गौरी, जिन लोग जो सबने कहा है उन बातों से मैं सहमत हूँ और उसका मैं जो है जोरदार जो है साथ देता हूँ। और ये व्यापारियों में कहना चाहता हूँ कि लोग डरे ना, डरने से जो है वो हमारी जो ये GST वाले अधिकारी हैं वो हमको और चिन्हित करेंगे, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उनके साथ हैं। और अपने तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि अगल बगल जो भी जहाँ से हो, जिसको मालूम पड़ जाए, मान ली गौरी हो, चाहे सरनौर हो, चाहे बंतरा हो, जिसको मालूम पड़ गया कि यहाँ पर छापे पड़े तो आप तुरंत वहाँ पहुँचिए, डरिए नहीं। भाई क्या सरकार में कमी नहीं होती है? सरकार में भी कमी होती है। सरकार अपना बताते हैं कि हमें कमी नहीं है, उनमें भी कमी है और सब में कमी है, लेकिन कोई देर से करता है, कोई जो है जल्दी कर लेता है, तो डरने की बात नहीं है। हम उनके सबके साथ में हैं और वो अपने को अकेला ना समझे, ठीक है? यही मेरा एक संदेश है। आप तो महोदय जी अध्यक्ष जी हैं व्यापार मंडल के, तो आप व्यापारियों के हित में क्या बोलेंगे? मैं व्यापारियों के हित में, हमारे अभी वरिष्ठ विधानसभा अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी, उपाध्यक्ष जी, सभी लोगों ने जो बात रखी है, हम आदर्श व्यापार मंडल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता जी ने रक्षा मंत्री जी को और विधानसभा अध्यक्ष जी को सबको ज्ञापन दे रखा है। और हम व्यापारियों को यही सूचित करना चाहेंगे, सरोजिनी नगर और गौरी के खासकर, कि व्यापारी दुकान मत बंद करें, क्योंकि व्यापारी दुकान किराए से रखा है। एक दिन का किराया लगभग 1000 से 1500 रुपये पड़ रहा है, बिजली पड़ रही, GST के चक्कर में दुकान बंद रखा है और अधिकारी केवल आकर एक किसी भी प्रकार से मानते हैं कागज मिसिंग है, स्टैंडिंग है, और नहीं उसने आज काट रखा, कल बनाता है। इस चक्कर में उसकी दुकान बंद रखी है। बताइए उसका परिवार कैसे चलेगा? उसका एक दिन का किराया पड़ रहा है लगभग 1500 रुपये, वो कैसे देगा? इस चीज़ को विशेष ध्यान रखते हुए अधिकारी आए और व्यापारी नेताओं से, और जिसे लगे कि उस व्यापारी जो है गड़बड़ कर रहा है, उसको बताया, उसको देखा जाएगा, चिन्हित किया जाएगा, बताया जाएगा कि आप इस ढंग से काम करिए। ऐसा नहीं पूरी मार्केट बंद करवा रखी है। इतना डर फैला रखा है इस सरकार में, अधिकारियों ने इतना डर फैला रखा है कि बेचारे रात में नींद नहीं आती उन लोगों को कि कैसे किराया देंगे, कैसे बिल देंगे। पूरी गौरी हमारी बंद कर रखी है इन लोगों ने। आप हमारा अगर व्यापारी कुछ गलत है तो उसको आप बताएं कि कहाँ से गलत है। हम व्यापारियों से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि कल सारी दुकानें खुलनी चाहिए, बंथरा तक, गौरी, सरोजिनी नगर, बंथरा, बिजनौर,
सारी दुकानें खोलें। अगर जीएसटी अधिकारी आता है उससे डटकर मुकाबला किया जाएगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय गुप्ता जी शासन तक बात उजागर कर रहे हैं, हम व्यापारियों तक साथ रहेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी सड़क जाम करने का भी काम करेंगे। इसलिए सभी व्यापारियों को जय हिंद, जय भारत, जय गौरी आदर्श व्यापार मंडल। रोड पर जो व्यापारी हैं फुटकर विक्रेता हैं, रोड पर जो व्यापारी हैं फुटकर विक्रेता हैं, और जीएसटी तुम्हारी एक लगती है जो कंपनी से लगनी चाहिए, तो इसके मुद्दे पर आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम यही तो सोच रहे हैं कि जीएसटी अधिकारी हमारे किसी व्यापारी के पास या हमसे मिले आके, तो हम उनसे यही बात रखेंगे जी कि आप बताइए कि जो छोटा व्यापारी जी और बड़ा व्यापारी तो आप गए वहां पे सोचे कि आप बड़ी रकम मिल जाएगी, इसलिए उसके पास छापा मार देते जी। हैं। छोटा व्यापारी 1 किलो तेल लाता है, 1 किलो आटा लाता है, उस पर जीएसटी लगती जी। है। आप उसको भी पकड़ेंगे? आइए, हम तो कहते हैं आप पकड़िए आके, देखते हैं आप किस तरीके से बात रखेंगे। अगर आप बात रखना चाहते हैं तो हम भी बात आपसे रखेंगे। इसलिए जीएसटी अधिकारियों से अनुरोध है कि आप अपना नियमता अनुसार कार्य करें और हमारे व्यापार को व्यापारियों को चलने दें। यही निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। कुमार साहू। क्या नाम है? अवधेश कुमार साहू। कौन सी दुकान है, क्या करते हैं आप? हमारी टेलरिंग की दुकान है जी और हमारे लड़के की साहू गारमेंट के नाम से दुकान है। जी 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 जैसे कल हल्ला उड़ा बिजनौर में छापे वाले आ गए, जी पंथरा में आ गए, लोगों ने दुकानें बंद कर रखी, भाग गए, तो इसका कोई निराकरण तो नहीं हुआ। तो इसके विषय में अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा जी ने बताया है कि बृहस्पतिवार को अधिकारियों को बुला करके व्यापारियों के साथ पदाधिकारियों की सबकी मीटिंग होगी। उसमें किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। जो भी अधिकारी और व्यापारी के बीच में वार्ता हो उसको सुचारू रूप से चलने दें और व्यापारी जो अपनी दुकान ना बंद करें, इसका कोई समाधान नहीं है। क्या व्यापारी भयभीत है क्या? भयभीत, बहुत भयभीत है। दुकानें बंद हो चुकी हैं? दुकानें बंद हो, कल हो गई थी, आज ही बंद हो रही थी, तभी हमने फ़ोन किया था। जी चलिए। मैं नंद जी भक्ता, रिटायर्ड सूबेदार मेजर। मेरा ओम लोहा भंडार की दुकान है, ओम लोहा भंडार के नाम से हनुमान मंदिर बिजनौर रोड पे मेरी दुकान है। और ये हालातें सुन करके देख करके ये लगता है कि जब सरकार को ये व्यापार मंडल जो है, व्यापारी जो है, जितने सारे के सारे कंट्रीब्यूट करके जीएसटी सबसे ज़्यादा पे किए और अपना वोट भी दिया। आज सरकार जो बनी है किसके बल पे बनी है? एक आदमी के बल से। जी तो फिर क्यों नहीं इन व्यापारियों को सुना जा रहा है? और बिना मतलब का बड़े बड़े फैक्ट्रियों में डालो ना, वहाँ से हम सामान चोरी करके तो नहीं लाते हैं, हम खरीद के लाते हैं। जीएसटी तो आपको एक ही बार देना पड़ता है, एक ही लगती है, 4 तो लगती नहीं है। अब आपको बताऊं मैं जी। जीएसटी जब फैक्ट्रियों की 24% थी, हमारी 5% थी जी, और अभी उनका कर दिया 18%, हमारे को 5 से उठा के 18%, तो भी हम उनके बराबर जीएसटी दे रहे हैं। और इसके बाद क्यों ऐसा उत्पीड़न हो रहा है पूरे व्यापारियों का? जब जीएसटी लागू हुई थी तो सरकार ने कहा था जीएसटी एक ही बार लगती है, एक ही को लगती है। एक बार लगती है, वो सिर्फ गुमराह करने के लिए एक बार लगती है। एक बार हम जीएसटी दे के ले आते हैं, इसके बाद में फिर बेचते हैं, उसके ऊपर भी जीएसटी देते हैं। तो आपकी सरकार मतलब अपने मुद्दे पर नहीं है, मुद्दे से भटक रही है। अपने मुद्दे पे है या नहीं है वो जाने, उसकी मनमर्जी है, उनकी अपना काम है जी। लेकिन हम व्यापारी जितने भी हैं व्यापारी, वो सारे के सारे अपने ईमानदारी से काम कर रहे हैं जी। एक तो हवा बना करके ऐसे कर रखा है जैसे लगता है कि साला पाकिस्तान से हम लोग आ गए हैं क्या? क्या ये कौन सा तरीका? क्या रोड पे सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं? सारे बंद है, सारे बंद कर रखा है जी। ये कहाँ का, ये कहीं का नियम नहीं है, ये तो मनमानी है और ऐसे नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीरवार को बिल्कुल जो है, चाहे कोई भी एक डेट फिक्स करें, उसमें अधिकारी आए, जो छापा डाल रहे हैं वो भी हाजिर हैं। ये नहीं कि यहाँ के सिर्फ रहे, वो भी आए और हम लोग आएंगे और आमने सामने बात होगी। आपको चाहिए क्या, क्या चेक करना चाहते हो? हम आपको प्रूफ करके जो 2-4 दुकानें हैं वो नॉमिनेट कीजिए, हम पूरे के पूरे उनको पेपर दिखाएंगे, जो चाहिए हम दिखाएंगे। मोदी जी, आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश गुप्ता। आप क्या दुकान है, क्या धंधा करते हैं आप? जी, जनरल स्टोर। आप तो फुटकर विक्रेता हैं, फिर भी आपको जीएसटी लगती है? जी, तो जीएसटी आप तो पहले दे देते हैं, फिर भी आपको दिक्कत आ रही है? पहले जीएसटी दे देते हैं जी। अब क्या है, सब नहीं आता। चलिए, धन्यवाद। मोदी जी, आपका क्या नाम है? सर आनंद कुमार माधवानी, सखी ट्रेडर्स गौरी आइडियल जी। आप पेंट की शॉप है हमारी। जी जी।
तो क्या दिक्कत है आपको? दुकान बंद कर रखा आपने? सर हमने दुकान नहीं खोला, बाकी हमारे अगल बगल इस समय अभी भी सब दुकानें बंद हैं। मतलब सब भयभीत हैं सारे दुकानदार, मतलब भयभीत हैं, व्यापारी सारे भयभीत हैं, सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। भयभीत हैं। सरकार आपकी, आप कह रहे हो कि जो है दिक्कत है। सर यही तो बस दिक्कत आ गई है। और तो हम लोग GST पूरी भरते हैं, हर अप टू डेट रहते हैं, हमारा पूरा काम नंबर 1 का है, फिर भी भयभीत है, क्योंकि उनके आने के बाद वो कुछ ना कुछ तो नुकसान तो निकाल ही देंगे आपका। ये नहीं, आपको छोड़ेंगे नहीं, वो उनकी कलम चलने की देर होती है। चलिए धन्यवाद। महोदय जी, आप व्यापारियों के नेता हैं, व्यापारी भयभीत है, दुकानें बंद हो रही हैं, व्यापारी बहुत परेशान है, इसके बारे में आपका क्या मतलब अंतिम निर्णय है? मैंने अभी पहले अपनी बातों को रखा व्यापारियों के समक्ष, अपील की हमने, और मैं पुनः सब व्यापारियों जो यहाँ पर बैठे हुए हमारे पदाधिकारी बैठे हैं, सम्मानित व्यापारी बैठे हैं, मैं पुनः सबसे आग्रह करता हूँ और इस बात को बड़े जोर से कहता हूँ, कोई भी व्यापारी छोटा हो या बड़ा अपनी दुकानें अभी से वो खोलेगा जिन्होंने बंद कर रखी हैं। कोई भी व्यापारी अपने व्यापार को बंद न रखें। हम लोग किस लिए बैठे हैं? ये पूरी टीम आपकी ही है, आपके द्वारा बनाए गए हम लोग हैं। आप दुकान खोलें, कोई भी अधिकारी आता है, आप नंबर नोट कर लें 9794209309। आप अपने जो भी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं बाजारों में, उनको करें। अगर ज़्यादा समस्या होती है हमारे नंबर पे आप तत्काल, हम कहीं भी होंगे, आधे घंटे में 20 मिनट में आपके पास बैठेंगे। जो भी अधिकारी आते हैं उनको चाय पिलाएं, ना पिलाएं तो उनके आगे, ना पिए तो उनके आगे रख दें, कहें हमें 10 मिनट का समय दीजिए। और सभी व्यापारियों से अपील है कि अगर कहीं भी कोई अधिकारी आता है उसके साथ अभद्रता न करें और आप उनको रखें। हम लोग उस चीज़ का जवाब हम लोग देंगे, क्या समस्या समाधान निकालेंगे। बिल्कुल भयभीत ना हो। आवश्यकता अगर पड़ी तो हमारे पास इतना, आप रोड पर बैठे हुए हैं, गांव घर के अंदर नहीं बैठे हैं कि आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। हमारा हजारों लाखों करोड़ों व्यापारी सब रोड पर है और गांव में, बाहर में। आपकी अपनी ताकत को पहचाने, आपकी ताकत बहुत बड़ी ताकत है। आप जो चाहेंगे सरकार वही करेगी, मगर जिसके पास GST या सरकारी जो भी लाइसेंस नहीं है, हम अधिकारियों से कह के कैंप लगवाएंगे और कैंप में जो जिनके लाइसेंस बकाया हैं उनकी पूर्ति की जाएगी। ये मेरी पुनः अपील है। आप लोग दुकानें खोलें और कतई भयभीत ना हो। हम आपके साथ हैं, व्यापार मंडल आपके साथ है। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद।